नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सायमा। धर्म परिवर्तन एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अगर बात की जाए तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन ये टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन अब एक बार फिर से एक दो नहीं बल्कि 1000 लोगों ने एक साथ अपने धर्म से तंग आकर दूसरे धर्म में घर वापसी कर ली है, जिसकी वजह से सियासी घमासान भी काफी ज्यादा तेज हो गया है। दरअसल अब जो खबर सामने आई उसकी वजह से कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला और क्यों 1000 लोगों ने अपने धर्म को छोड़कर सनातन धर्म का दामन थाम लिया है, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमत कथा के आखिरी दिन यानी 27 जनवरी 2024 को 1000 लोगों ने घर वापसी कर ली। इस दौरान जशपुर राज परिवार के प्रबल प्रताप सिंह जूदेव भी मौजूद थे। जनजातीय समुदाय के बीच बेहद लोकप्रिय भाजपा नेता प्रबल प्रताप सिंह धर्मांतरण करने वाले लोगों के पांव धोकर घर वापसी कराते हुए नजर आए, जिसका वीडियो भी सामने आया है। राजधानी रायपुर के कोटा गुड़ियारी इलाके में इस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमत कथा चल रही थी और ये कथा 23 जनवरी से 27 जनवरी 2024 तक चली। कथा के आखिरी दिन 251 परिवार के 1000 धर्मांतरित लोगों ने घर वापसी कर ली। घर वापसी करने वाले लोगों में 2 मुस्लिम परिवार के साथ ही ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भी शामिल है। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के रहने वाले मोहम्मद अकबर ने भी हिंदू धर्म में वापसी की। धीरेन्द्र शास्त्री ने अकबर का नाम बदलकर सत्यम रखा है। वहीं रायपुर के चंगोरा भाटा में रहने वाले शेख समीम ने भी सनातन धर्म को अपना लिया। इस दौरान गरीब परिवारों के 21 जोड़ों का सामूहिक विवाह भी कराया गया और उन्हें घर गृहस्थी की जरूरत का सामान भी दिया गया। भाजपा नेता प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने इन लोगों के पैर धोकर इनकी घर वापसी करवाई। इस दौरान हवन पूजन का भी आयोजन किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घर वापसी करने वाले सभी लोग सगूचा संभाग के रहने वाले हैं। इस दौरान जूदेव ने कहा कि सभी लोगों को सनातन में वापस लाएंगे। घर वापसी को उन्होंने राष्ट्र निर्माण का कार्य बताया। प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने कहा कि इनका धर्मांतरण बहुत ही गलत तरीके से कराया गया था। इनसे झूठ बोलकर और हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक बातें बोलकर इनका धर्मांतरण कराया गया था। उन्होंने कहा कि घर वापसी का कार्यक्रम वो लंबे वक्त से चलाते आ रहे हैं। उनके दिवंगत पिता दिलीप सिंह जूदेव भी यही कराते थे। जूदेव ने आगे कहा कि मेरा मानना है जहां हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ है या अल्पतम में आए हैं वो क्षेत्र भारत से कटता गया। एक वक्त था जब अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक सारे हिंदू थे। हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ और क्षेत्र भारत से अलग हो गया। जहां हिंदू घटा है वहां देश बटा है। उन्होंने मंच से छत्तीसगढ़ में 101 मंदिर बनवाने की भी शपथ ली। वहीं कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो किसी धर्म के विरोधी नहीं है और ना ही वो धर्मांतरण में यकीन रखते हैं, लेकिन बहला फुसला कर धर्मांतरित कराए गए लोगों की घर वापसी में उन्हें विश्वास जरूर है। आगे उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने घर वापसी की है वो हनुमान जी की मर्जी से आए हैं। उन्होंने प्रबल प्रताप सिंह जूदेव के प्रयासों की भी जमकर सराहना की। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से लोगों ने घर वापसी की है। इससे पहले भी कई तरह के मामले सामने आ चुके हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में मौजूद योग साधना यशवीर आश्रम में 10 मुस्लिम परिवारों के साथ 70 लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की। इस दौरान आचार्य मृगेंद्र सिंह ने शुद्धि यज्ञ कराकर धर्म में वापसी कर रहे लोगों को सनातन धर्म में दीक्षित किया। बगरा ब्लॉक में मौजूद योग साधना यशवीर आश्रम में आचार्य मृगेंद्र सिंह ने मुजफ्फरनगर के रहने वाले जोगी बिरादरी के 10 परिवार के 70 लोगों की धर्म में वापसी कराई। इस दौरान आश्रम में शुद्धि यज्ञ करते हुए धर्म में वापसी कर रहे लोगों को आचार्य की तरफ से सनातन धर्म की दीक्षा देते हुए शुद्धि कराकर धर्म में वापसी कराई गई। इसकी जानकारी देते हुए आचार्य मृगेंद्र सिंह ने बताया कि 10 साल पहले इन सभी 10 परिवारों का एक मौलवी और कुछ मुस्लिम नेताओं की
तरफ से लालच देकर डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराया गया था, जिनकी आश्रम में सनातन धर्म के मुताबिक शुद्धिकरण कराकर धर्म में वापसी कराई गई। आचार्य मृगेन सिंह की माने तो ये 10 मुस्लिम परिवार हैं। इन्होंने आश्रम में आकर ये आग्रह किया कि हम 10 साल पहले मुसलमान बन गए थे और हम जोगी बिरादरी से हैं, जिनको उपाध्याय भी कहते हैं, और अब दोबारा सनातन धर्म में घर वापसी करना चाहते हैं। उनके आग्रह पर शुद्धि यज्ञ की व्यवस्था की गई, हवन किया और सनातन धर्म में दीक्षित किया और इन्होंने सनातन धर्म में घर वापसी कर ली। ये मुजफ्फरनगर के रहने वाले लोग हैं, जिनका 10 साल पहले मुजफ्फरनगर के ही मौलवी और मुस्लिम नेताओं ने धर्मांतरण कराया था। 70 लोगों में माता, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे भी शामिल हैं। घर वापसी कराने वाले बाबा ने कहा कि करीब 1100 के लगभग मुस्लिम भाई बहनों ने इस आश्रम में आकर सनातन धर्म में घर वापसी की है। पहले इनमें से एक व्यक्ति का नाम नाहिद था, तो अब उसका नाम अरविंद कुमार रख दिया गया है, और एक महिला का नाम नाजिया था, तो अब उसका नाम कविता देवी रख दिया गया है। इसके अलावा धर्म में वापसी कर रहे जाकिर से सोनू बने नाम के व्यक्ति ने बताया कि पहले मेरा नाम जाकिर था और अब मेरा नाम सोनू रख दिया गया। हमने मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया था, अब हिंदू धर्म में ये सोच कर आए हैं क्योंकि अब पहले से ज्यादा बदलाव है और अब जाकर हमें व्यवस्था मिल सकती है और हमें जो पहले नहीं मिल सका वो अब मिल सकता है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के बैतूल और महाराष्ट्र के अमरावती जिले के बॉर्डर से लगे दर्जनों गांव के सैकड़ों लोगं ने ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में घर वापसी कर ली। दरअसल सावल मेढ़ा के रामदेव बाबा संस्थान में दोनों जिलों के 152 लोगों ने हिंदू रीति रिवाज के साथ घर वापसी की। इन लोगों के हाथ में कलावा बांधकर, गंगा जल पिलाकर और पैर पखाकर हिंदू धर्म में घर वापसी करवाई गई। लोगों का आरोप था कि इन्हें बहला फुसलाकर ईसाई मिशनरियों की तरफ से अपना शिकार बनाया गया था। यह भी दावा है कि लालच की वजह से इन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया था और अब ये लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। वहीं अपनी समाज और रिश्तेदारी से भी दूर होते जा रहे थे, लिहाजा उन्होंने वापस हिंदू धर्म में घर वापसी का फैसला कर लिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 152 लोगों ने बाकायदा हिंदू रीति रिवाज से घर वापसी की और इस क्षेत्र के ग्रामीणों की माने तो मिशनरी के प्रमोटर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे ही गरीब और जरूरतमंद लोगों को बाकायदा एक षड्यंत्र के साथ बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करने के लिए राजी कर लेते हैं। धर्म परिवर्तन करने के लिए मकान, पैसे, नौकरी और बीमारी ठीक करने के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों ने बताया कि बैतूल और अमरावती जिले के दर्जनों गांवों में कई परिवार ईसाई मिशनरियों के प्रमोटरों के षड्यंत्र में फंस चुके हैं। जो लोग अपना धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं उन्हें ग्रामीणों की सामाजिक रूप से अलग कर दिया जाता है। उनके किसी भी कार्यक्रम में ग्रामीण सम्मिलित नहीं होते हैं। वहीं शादी विवाह में भी इन लोगों के साथ संबंध नहीं रखा जाता। जो वादा मिशनरी के प्रमोटर इन भोले भाले लोगों को देते हैं वो धर्म परिवर्तन करने के बाद पूरा नहीं होता, जिससे ग्रामीणों के सामने वापस अपने धर्म में आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। लोगों ने यह भी बताया कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें मानसिक रूप से तैयार करने में क्षेत्र के कुछ लोग लगातार काम भी कर रहे हैं। उन्हीं लोगों की समझाइश के बाद बड़ी संख्या में लोग अब घर वापसी करने लगे हैं और हिंदू धर्म रीति रिवाज अपनाने लगे हैं। दरअसल अभी कुछ वक्त पहले ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आर्य समाज से ये अपील भी की थी कि वो फिर से घर वापसी अभियान शुरू करें। सीएम योगी ने कहा कि घर वापसी का जो अभियान आर्य समाज ने चलाया था उसे फिर से शुरू किया जाए ताकि हम इसे आगे बढ़ा सकें। सीएम योगी के इस बयान पर कांग्रेस और सपा ने उन पर निशाना भी साधा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को इन सब बातों की बजाय देश की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी और सीएम योगी धर्मांतरण और घर वापसी जैसे मुद्दे पर तो बोलते हैं लेकिन वो राज्य में अपराध और दलितों के उत्पीड़न पर नहीं बोलते। दरअसल सीएम योगी आर्य समाज के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बस्ती पहुंचे हुए थे और इस दौरान योगी ने कहा कि देश में जब बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया जा रहा था तो उस वक्त सबसे पहले आर्य समाज ने घर वापसी कराकर उसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि जब अंग्रेजों ने भारतीयों पर तुष्टीकरण की नीति थोपी तब आर्य समाज ने देश में वैदिक आंदोलन की शुरुआत की। एक समय था जब बस्ती से कराची तक आर्य समाज का बोलबाला था। योगी ने अपील की कि आर्य समाज फिर से घर वापसी का कार्यक्रम शुरू करे ताकि वैदिक शिक्षा से अधिक लोग जुड़ सकें। उन्होंने कहा कि आर्य समाज ने धर्मांतरण जैसे घिनौने और अनैतिक कार्य को रोकने में अहम भूमिका निभाई थी।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को समाज की चिंता कम करनी चाहिए, बल्कि देश और बॉर्डर की चिंता करनी चाहिए। उनको देखना चाहिए कि चीन की सेना की वापसी कब होगी, इन्हें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। वहीं सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस बयान से उनकी एंटी समाज वाली सोच दिखाई देती है। बीजेपी पुरानी बातों को निकाल कर चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन इस बार बच नहीं पाएगी। इन लोगों के कामों से पूरे मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है। सपा नेता अमीक जामेई ने भी कहा कि सीएम योगी को सनातन धर्म के बारे में और सीखने की जरूरत है। अगर वो नहीं सीखते हैं तो समाजवादी पार्टी उन्हें सिखा देगी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म पर मुस्लिम की भी मान्यता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी ये नहीं कहा था कि किसी और धर्म का ना माने या उसकी बुराई करे। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने भी कहा कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी धर्मांतरण और घर वापसी की बात करते हैं, लेकिन वो दलित के उत्पीड़न, हत्या, नरसंहार जैसे मामलों पर क्यों नहीं बोलते। इन्होंने महिला आरक्षण के मुद्दे पर चुप्पी क्यों साध रखी है। बिल आने के बाद से इस पर चर्चा क्यों नहीं हुई। बीजेपी सनातन धर्म के बारे में बात करती है, लेकिन उसके बारे में जानती नहीं। ये लोग इस तरह की बातें करके मुख्य मुद्दों से भटकाना चाहते हैं और अब एक बार फिर से इस मुद्दे ने काफी ज्यादा जोर पकड़ लिया है। तो देखना यह होगा कि क्या ये घर वापसी का सिलसिला यूं ही जारी रहता है या फिर नहीं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।